आज पाठ 17 है और चैप्टर का जो नाम है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। यहाँ सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आंसर 5 से हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है पहला फिल इन द ब्लैंक्स और जो ऑब्जेक्टिव है टिक लगाने वाला वो हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला यहाँ क्वेश्चन है 1 नंबर से, यहाँ से अभ्यास शुरू यहाँ से है। तो यहाँ है पहला, प्राकृतिक आवास एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण कहाँ होता है, कहाँ किया जाता है। तो देखिए कहाँ होता है, तो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों में किया जाता है। इसके अंतर्गत में सभी आते हैं, उद्यान राष्ट्रीय जितने पृथ्वी पर हैं ये जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया है। तो कहाँ गया है, 1972-73 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत किया गया है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है, तो यह 77 है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है, तो 77 है। संकटापन प्रजाति कहाँ का है, तो संकटापन जो प्रजाति है यह बाघ का एक प्रजाति है, यह बाघ का एक प्रजाति है जो कि वह थोड़ा सा कबरा टाइप से भूरा रंग में जो बदल जाता है थोड़ा सा, और देखने में अलग टाइप का लगता है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 5वां है, वनोन्मूलन का कारण क्या है। यानी वनों का वनोन्मूलन मतलब हुआ कि वन का जो हटाया जाना है उसका क्या कारण है, वन को क्यों हटाया जाना है। तो देखिए वहाँ सबसे पहले सड़क निर्माण करे, भवन निर्माण करेगा तो वन को काटना पड़ेगा, 1 नंबर हो गया। कागज़ उद्योग में कि भवन का कागज़, सावे घास, ये सब ज़रूरत पड़ता है, और सड़क निर्माण में भी होता है। तो ये सब सभी जो है सभी कारण हो जाएगा वन को जो उखाड़ने का। दूसरा यहाँ क्वेश्चन है, खाली घर भरने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अब इसको अभयारण्य कहलाते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजाति स्पीसीज क्या कहलाते हैं, विशेषीय क्षेत्र कहलाते हैं। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्र में, ठीक है, जलवायु में परिवर्तन करने के कारण पलायन होते हैं। जल जो होता है वहाँ सूख जाता है और जलवायु परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण से उसको वहाँ छोड़ना पड़ता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है। वनस्पति प्रजाति का एक डैश के सहारे पेड़ पौधे होते हैं। तो देखिए वनस्पति जाति का क्षेत्र विशेष के सारे पेड़ पौधे होते हैं। तो देखिए हम लोग का झारखंड में है, कहीं पर देखिएगा पलाश का बहुत है, आप देखिए राजस्थान साइड में देखिएगा बबूल का बहुत है। इस तरह से अलग अलग प्रजाति का अलग अलग क्षेत्रों में विशेष पाए जाते हैं। डैश एक पारितंत्र के सारे जीव हैं। देखिए प्राणी जगत, ठीक है, प्राणी जात जो है एक प्राणी पारितंत्र के सारे क्या है, जीव हैं। अब यह मिलाने वाला है यहाँ सही गलत में करने के लिए। तो देखिए वनोन्मूलन किसके कारण से होता था, देखिए यहाँ से आपका आ गया, ये हो गया कि वनों की कटाई के कारण वनोन्मूलन होता है, ठीक है। अगर पुनः वन रोपण, यानी अब यह है कि अगर यदि वृक्षारोपण करते हैं तो यही हो जाएगा आपका वृक्षारोपण से क्या वन का पूरा पुनः उसको लगा दिए आप। अभ्यारण्य की संख्या कितनी है, तो अभ्यारण्यों की संख्या जो है 421 है। और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है, तो जैव मंडल से संरक्षित संख्या जो है इसका 14 है। और लास्ट है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है, संकटापन प्रजाति का जो है वो बाघ जो है उसका रिकॉर्ड रखता है, इसीलिए वह संकटापन प्रजातियाँ वहाँ पर रहता है। तो ये हो गया आपका 3 नंबर कंप्लीट हो गया है। अब आइए हम लोग 4 नंबर में करते हैं। 4 नंबर में बोला है कि जो सही है उसको सही कीजिए और जो गलत वाक्य है उसको गलत चिन्ह लगाइए। तो वनोन्मूलन से पृथ्वी के ताप में वृद्धि होता है, सही बात है। अगर पेड़ पौधा उसका सारा अपना प्रकाशन नहीं करेगा तो पानी वर्षा नहीं होगा तो ठंडापन नहीं होगा तो जिसके कारण से तापमान बढ़ जाएगा, सही बात बोला है। दूसरा नंबर है वनोन्मूलन का मरुस्थलीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सही बात है। वनोन्मूलन वहाँ पर रहता ही नहीं मरुस्थलीकरण में, तो वन का वहाँ पर क्या काम होगा। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। हाथी पंचमढ़ी का विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है, सही है। कागज का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, गलत बात, किया जा सकता है।
ये आपका हो गया, आपका 4 नंबर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग 5वां नंबर में आते हैं। 5वां नंबर ये क्वेश्चन रहा आपका, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए। उन कार्यों की सूची बनाएं जिसके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में है हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए क्योंकि देखिए हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए। तो वृक्षों को काटा टन, देखिए हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए क्योंकि 1 टन कागज़ के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। ठीक है, अगर यदि कागज़ जिस तरह बर्बाद करते रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कागज़ का डिमांड हो जाएगा और क्या होगा, वृक्षों का जो कटाई और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कारण से हमारा जो है पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। इससे पर्यावरण क्या होगा, हमारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए कागज़ का बचाई हम लोग बचत करना चाहिए। क्या क्या करेंगे जो बचत करना चाहिए, कागज़ को व्यर्थ न करके, ठीक है, उसको फाड़िए नहीं, फेंकिए नहीं। एक जरा लिखते हैं पन्ना फाड़ के फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना है। प्रत्येक विद्यार्थियों को दिन में 1 पन्ने कागज़ को बचानी चाहिए, ये सही बोला है। पुरानी किताबें, पुरानी अखबार, कॉपियाँ, किताबें और कबाड़ी को देनी चाहिए ताकि उनका पुनः उपयोग किया जा सके। ठीक है, जलाना नहीं चाहिए कागज़ को। अब आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में है वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। तो देखिए क्योंकि पौधा द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल में कमी आई है, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। हम लोग आते हैं 7 नंबर में, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करनी चाहिए। हमें सारी जैव विविधता को बचाना चाहिए क्योंकि एक जीव का पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। जैव विविधता के कारण ही हमारा पृथ्वी जीवों में संतुलन बना रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में है कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं, कैसे। तो देखिए आदिवासी लोग वनों में रहने वाले लोग होते हैं। ये लोग अपनी प्रत्येक आवश्यकता को पूर्ति करने वनों से प्राप्त उत्पाद से करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुल आदिवासी वनों पर निर्भर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आज संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए सुरक्षित नहीं है। कुछ लालची लोग अपने विपक्षी अब निजी फायदे के लिए वनों में रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं, इसलिए वन भी जंतुओं के लिए सुरक्षित नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन है क्या वनोन्मूलन का विश्व उष्णता के साथ कोई संबंध है। प्रश्न उत्तर है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधा द्वारा भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्ष का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना। तो ये आपका 10 नंबर जितना प्रश्न थे आपका ये सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जो है हम लोग जो आगे अगला चैप्टर को करेंगे। इस चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।